से इस शाम को दुख से इस शाम को आज दुख से इस शाम को कभी पीऊंगा मैं अंगूर का ये शीरा अपने दिलों में रखना मेरी याद का ज़खीरा कल जो भी है होना हो गया दुख से इस शाम को आपस में मिलकर खाना मेरे खून का ये वादा तुम दिल से ना भुलाना ऐसा ही करते रहना जब तक तेरा दुख से इस शाम को तुम में से मुझको जरूर देगा गैरों से राज मेरा वो मोल जाएगा ये जरूरी खाऊंगा इसलिए मैं उठाऊं दुख से इस शाम दुख से इस शाम को आज दुख से इस शाम को खुदाया तेरा तो मैं भला उसके
जाऊं हुजूरी तेरी तो चुप गए मैं तेरी तरफ हुजूरी तेरी तो चुप गए मैं तेरी तरफ सभी को जय मसीह की, यीशु का सलाम। मैं चढ़ जावा दे आसमाना दे ओ दे तू ही। मैं चढ़ जावा दे आसमाना जय मसीह की सभी को भाई बहनों। और आज के दिन खुदा के नाम लेके शुरू करते हैं इस दिन को, और आज खुदावंत को धन्यवाद देते हैं क्योंकि आज के ये दिन 5वां दिन है जब हम सब मिलके एक साथ परमेश्वर की इस आराधना स्तुति में जब हम शामिल हुए हैं। आइए मिलके खुदावंत को हुजूरी में उन्हें धन्यवाद देते हैं और सब मिलके हाथ उठा के आज इस वक्त प्रार्थना करते हैं। खुदावंत मेरे खुदा, मालिक मेरे दयालु पिता, आज इस समय तेरे हुजूरी में तेरे सामने सभी को लेके आज यही विनती प्रार्थना, यही हमारे निवेदन है कि मेरे खुदा बाप कि तू हर एक पर दया कर, अपने दया की करम और नजर रख मेरे खुदा। तू खुद ही जानता है कि हम किस परेशानी से गुजर रहे हैं। आज हमें तेरी आवश्यकता है, तेरी जरूरत है। ए मेरे खुदावंद खुदा, आज हम सबको अपने आशीषों से हम सबके जीवन भर दे। खुदावंद खुदा, तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने हमें जिंदा रखा, महफूज रखा, इस महामारी से अब तक तू बचा के रखा। क्योंकि जब तक हम तेरी हुजूरी में है, तेरे साथ है, तो ये मृत्यु महामारी हमें स्पर्श नहीं कर सकता। आज ही मेरे मालिक, मेरे खुदावंद खुदा, तेरे पास ये निवेदन, ये प्रार्थना, तू हर एक पर दया कृपा करुणा कर, हर एक पर अपने आशीष के हाथ रख, ताकि हर एक व्यक्ति तुझे जाने, तुझे पहचाने और तुझे धन्यवाद दे सके। ये मेरी निवेदन, ये मेरी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से चाहते थे, इसे स्वीकार कर।
आमीन आमीन आमीन। भाई बहनों, आज की मीटिंग जिन्होंने लिए हैं, दो परिवार हैं और उस दो परिवार को मैं सामने लेके आ रहा हूँ। पहले सुबीर और शुभ्रा चौधरी, उनके परिवार के लिए, जिसपे हम इन लोगों को खुदावंद के हाथों में देते हैं। शुभ्रा का फैमिली इन दोनों को तेरे हाथों में देते हैं, इनके दोनों को परिवार के लिए, कि प्रभु इन दोनों को आशीष दे, कृपा करें शुभ्रा एंड सुबीर चौधरी के परिवार को, ताकि प्रभु इन्हें महफूज रखे। बेटी काम करती है, बाहर भी जाते हैं, और भाई बीमारी से बाहर निकला प्रभु की दया से, कृपा से। दूसरी भाई बिजनेस संभाल रहे हैं। अब मैं प्रार्थना करता हूँ कि इनमें मेल रहे, इनमें एकता रहे, और परमेश्वर की प्यार इनमें बरकरार रहे। और दूसरी परिवार जिन्होंने प्रार्थना लिया है वो है दीपोकर दास भाई, और उनके पूरी परिवार उनके साथ है। और कैन वी हैव वन फोटो, प्रियंका दास जो उनकी बेटी है, उनके लिए प्रार्थना, और उनके बेटे शुभंकर दास और श्रीलेखा दास। शुभंकर दास उसका बेटा है, श्रीलेखा अभी भी शादी हुई है इन लोगों का। और प्रार्थना करते हैं इनके परिवार में सुख शांति बरकरार रहे। और विशेष रूप से श्रीलेखा के लिए प्रार्थना है, क्योंकि अब घर की बहू है, पूरे घर को इसे संभालना है। और हम सबकी शुभकामनाएं इन दो परिवार के लिए है, ताकि प्रभु इन दोनों परिवार को अपनी आशीषों में दे के रखे, घेर के रखे। और इनके लिए भाई बहनों, आज परमेश्वर की हुजूरी में, परमेश्वर की उपस्थिति में ये निवेदन, ये प्रार्थना है कि परमेश्वर इन्हें आशीष दे, परमेश्वर इन्हें अपने सामर्थ और अपनी महिमा से भर के रखे, ताकि हम हर पल हर समय जब भी हम खुदावंद की हुजूरी में आते हैं, हम दोनों हाथ उठा के हर पल खुदावंद को धन्यवाद दे सकते हैं। क्योंकि खुदावंद खुदा हमारा जो जिंदा जलाली खुदा है, जो प्रार्थना सुनता और उत्तर देता है। और पूरी परिवार के लिए जितने लोग आज जुड़ गए हैं, हर एक को प्रभु तू आशीष दे, हर एक पर तू कृपा कर, हर एक पर अपने दया की करम और दया की कृपा हर पर तू बरकरार रखना मेरे खुदा, ताकि हम सब मिलके तेरे इसी उपस्थिति में हम आशीष पा सके। ये प्रार्थना निवेदन है मेरे खुदावंद खुदा, तेरे इकलौते पुत्र प्रभु यीशु द्वारा स्वीकार कर, ताकि हम हर पल हर वक्त इसी तरह तुझे धन्यवाद दे सके। मेरे साथ मिलकर भाई बहनों जुड़ते जाएं। आप प्लीज अपने लव वंस को जोड़ लीजिए।
मेरे आत्मा ने तुम्हीं को पुकारा, दया करना परमेश्वर। दर्शन के दर से लिए कामना, नयन राह तब से पुकारे। स्वीकार करो आराधना, यीशु प्रभु मेरे प्यारे। स्वीकार करो आराधना, प्रभु यीशु मेरे प्यारे। समाधान देकर मुझे दान देना, मैं पापी हूँ परमेश्वर। समाधान देकर मुझे दान देना, मैं पापी हूँ परमेश्वर। नहीं राम तू मुझे साथ लेना, चलूँ मैं तुम्हारे घर। प्रभु हाथ मेरे तुम्हीं थामना, चलूं मैं तुम्हारे सहारे। स्वीकार करो आराधना, यीशु प्रभु मेरे प्यारे। रहेगा अधूरी मेरी साधना, रहेगा अधूरी मेरी साधना, मन प्राण तुझको पुकारे। स्वीकार करो आराधना, प्रभु यीशु मेरे प्यारे। यीशु प्रभु मेरे प्यारे, प्रभु यीशु मेरे प्यारे। बार आज प्रभु को धन्यवाद देते हैं हर एक चीज के लिए। पैंडेमिक थोड़ा बहुत गिरा, ज्यादा नहीं गिरा। आंकड़ा 2,80 समथिंग तक, 80 तक आके रुके हुए हैं 4 से। और दुआ कीजिएगा, प्रार्थना व्यक्तिगत रखिएगा। और आज विशेष से हमारी एक बेटी है, आत्मिक बेटी एनी कोएल, जिसके आज जन्मदिन है। प्रभु बहुत आशीष दे और दया कृपा से भर के रखे, आत्मा में आगे बढ़ पाओ। ये तुम्हारे आत्मिक पक्ष से यही प्रार्थना है। और आइए प्रार्थना करते हैं कलाम में जाने के आगे। आज के कलाम तैयार हो जाइए, द रिवाइवल ऑफ द माउंट। आइए प्रार्थना के लिए। धन्यवाद देते हैं तुझे आज इस सुंदर समय के जो तूने हम सबको दिया, जो हम मिलकर तेरी आराधना स्तुति कर पा रहे हैं और तुझे धन्यवाद दे पा रहे हैं। हम लोगों की स्तुति आराधना धन्यवाद ग्रहण कर, क्योंकि तू हमारी जीवित खुदा है। और हम हाथ उठा के यही दुआ में शामिल कहते हैं, हर लोग जो आज को जुड़ के है मेरे खुदा, और जो मोबाइल में टीवी में बैठ के देख रहे हैं, उन सबको आशीष दे, उन सबको परिवार को महफूज रख, क्योंकि हम जानते हैं तू हमसे प्यार करता है खुदा। हम जानते हैं कि पिता हमसे प्यार करता है। और आज इस दिन को हाथ में उठा के यही कहते हैं, एक साथ लगे
प्यार करते मेरे खुदा और जानते हैं कि तू हमसे मोहब्बत करता है, इसीलिए कोई बीमारी, कोई मुसीबत, कोई तकलीफ तू अपने लोगों के करीब नहीं आने देगा, बल्कि अपने लोगों को महफूज रखेगा। आज निवेदन प्रार्थना ये है कि हर एक जन को स्पर्श कर, छू और हर एक का जीवन को तू बदल दे जा, क्योंकि तू योग्य है हमारी सारी आराधना स्तुति की और हमारी सारी आराधना स्तुति आइए प्रभु को धन्यवाद देते हैं, फिर कलाम में चलते हैं एक साथ में। Let's enter into the word of God. We ask the Lord to lead us into the truth. Seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way, and He will be my guide. Hold me closely to His side. In love and strength, each new day, He will make a way. God will make a way. Oh, God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way from me, and He will be my God. Hold me closely to His side. In love and strength, each new day, He will make a way. God will make a way. By the road He leads me. River and the desert will I see. Heaven and earth will fade, but in what will still remain, and He will do something new today.
बात है कि खुदा हमारे रास्ता हमारे लिए बना देगा, ये पैंडेमिक के लिए भी, यदि आप विश्वास करते हैं। मगर आज को कलाम को लेके जो आगे बढ़ना है, कलाम में चलना है और खुदावंद की हुजूरी में आज की निवेदन प्रार्थना ये है कि खुदा हमारे निवेदन प्रार्थना सुने। और आज के ये दिन रखते हैं भाई बहन, द रिवाइवल ऑफ द माउथ। एक बहुत बड़े परिवर्तन जरूरी है, वो भी हमारी जुबान की, माउथ जुबान की। और आते हैं खुदावंद की पास। बिफोर वी बिगिन, कुछ चीज थोड़े बहुत नसीहत ले लीजिए, या द फूड फॉर द सोल ले लीजिए। एवरीथिंग इज रिक्वायर्ड, हमारे जीवन में चाहिए। और आइए आज कलाम को देखते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं और मेरे साथ जुड़ जाइए ताकि खुदा हमें आशीष दे, समझने में ताकत दे और अब जीवन में आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़े। क्योंकि कभी कभार ये हो जाता है कि खुदा की कलाम को हम समझ नहीं पाते, जो कभी कभी हमारे लिए, आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और आइए कलाम में चलते हैं। लेट्स गेट इनटू द वर्ड ऑफ गॉड। पहली चीज, माउथ। आप जानते हैं इस मुंह के पीछे में अगर आप देखते हैं तो 32 पत्थर है और उस पत्थर के पीछे जैसे कोई चीज एक कैद है, 32 पत्थर रखा हुआ है और जिस 32 के पीछे में एक खतरनाक चीज को कैद करके रखा हुआ है, वो है हमारी जीव। और जिसको लेके आज को कलाम को लेके आगे बढ़ना है और जिसके बारे में कलाम बहुत कुछ कहता है, इतना कुछ कहता है कि मैं सब कुछ कह दूं तो दो तीन दिन लग जाएंगे। मगर शुरुआत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि सृष्टि तो खुदा का है और खुदा ने हमें ये बख्शी, इसे दिया है ताकि हम वाक्य आलाप कर सके, एक दूसरे को बता सके, बयान कर सके, समझा सके। मगर इसके गलत प्रयोग भी हो जाता है, विशेष रूप से जब जीभ की बारी आती है जो मुंह में है, which is in the mouth. The tongue has no bones. पहले तो ये ऐसा एक चीज है जिसकी कोई हड्डी नहीं है, जिसकी खुद की कोई हड्डी नहीं है। कहता है but it is strong enough to break a heart. मगर इसमें इतना सामर्थ्य है कि किसी के भी हृदय तोड़ दे। So be careful with your words. इसीलिए अपने शब्द को लेके बहुत ज्यादा ध्यान रखिए, आप बोल क्या रहे हैं। A broken bone can heal. टूटी हुई हड्डी जुड़ सकता है, but a wound, a word can fester forever. मगर आपके शब्द से जो घायल होगा वो जिंदगी भर घायल होकर रह जाएगा। यूं तो टूटे हुए हड्डी भी जुड़ जाते हैं। बड़ी से बड़ी बात है, don't mix bad words with your bad mood. आपके खराब शब्द को, अपने खराब जो मूड जब खराब हो जाते हैं, आपके मिजाज जिसे हम कहते हैं जब खराब हो जाते हैं, इन दोनों को एक साथ मिलाइए मत। You will have many opportunity to change mood. अपने सोचने और मूड को चेंज करने के लिए आपको बहुत सारे वक्त मिलेगा to change your mood, but to replace the word you spoke. मगर जो शब्द आप कह दिया शायद ये कभी बदल नहीं पाएगा। इसीलिए इन दोनों की चीज का कभी मिलावट मत कीजिए, अपने मूड की और शब्द की। बहुत लोग हैं अनजाने हैं इस विषय से, इसीलिए जब उसके मूड खराब हो जाते हैं, वो जिससे प्यार करता है उसे बदनाम करके, उसे बेइज्जत करके छोड़ देते हैं। बाद में सॉरी सॉरी कहते रह जाते हैं, मगर वो सॉरी कोई काम का नहीं है। सॉरी शब्द में सिर्फ SORRY है और कुछ नहीं। There are few alphabets of English and nothing else. उसमें और कुछ नहीं है। हम सॉरी सॉरी करके, जैसे सॉरी को लगता है डेंड्राइट है, फेविकॉल है, जैसे सॉरी कह दिया अच्छा जुड़ गया, टूटे हुए नहीं भाई, ये जुड़ते नहीं है। एक चाकू है जो सबसे धार चीज है,
ध्यान से सुनिएगा। एक चाकू है जो सबसे धार की चीज है, इसे जितना इस्तेमाल कीजिएगा ये आहिस्ता आहिस्ता इसके जो धार है ये आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाता है। इसकी जो धार है चाकू का ये खत्म हो जाता है, फिर इसे धार देने पड़ते हैं। मगर एक जुबान है, जितना इस्तेमाल कीजिएगा उतना ज्यादा धार हो जाएगा। जुबान इस्तेमाल से धार होता है और चाकू इस्तेमाल से आहिस्ता आहिस्ता काम करना बंद कर देता है। सावधान से अपनी जुबान को इस्तेमाल कीजिए। पाँव फिसक सकता है और फिर फिसलने के बाद जो दर्द होता है वो बाद में आहिस्ता आहिस्ता मलहम पट्टी करने के बाद सुधार आ सकता है। स्लिप ऑफ टंग, अगर जुबान फिसल जाए तो ये कभी ठीक नहीं हो सकता। फिसलता हुआ जुबान से जो बात कह देते हैं वो बात कभी वापस नहीं आता। जुबान से कहे हुए बात और वाण से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आता। संभाल के इस्तेमाल कीजिए। आज अगर नसीहत का दिन है, हाँ बरोबर, bite your tongue, it's better than to slip your tongue। अपने जीभ काट लीजिए। कभी कभार बत्तीसी के बीच में आ जाता है, काट लीजिए, ज्यादा अच्छा है, मगर ऐसा शब्द मत निकलने दीजिए जो हानिकारक हो जाता है। कलाम की शुरुआत ही करते हैं। The two commandments God speaks specially। 10 आज्ञा में से मूसा को जो दिया था 2 आज्ञा अब क्या रखिएगा जीव के लिए। हमने ध्यान नहीं दिया, हम लोग कभी इस बारे में ध्यान नहीं दिया, मगर 2 आज्ञा जो है ये सिर्फ जीव के लिए है। Exodus chapter 20 verses 7 and 16 अलग अलग 2। पहले Exodus 20 का 7 निर्गमन। You shall not misuse the name of Lord your God, for the Lord will not hold anyone guiltless who misuses his name। खुदा का नाम बेकार से बदनाम मत कीजिएगा, क्योंकि हम जब किसी बात को कहना चाहते खुदा का सब ईश्वर का, क्योंकि हम अपने बात को सही साबित करने के लिए खुदा का नाम जोड़ रहे हैं, गलत है। बार बार खुदा को मत घसीट के बीच में लाइए, और इसीलिए कहा इसे इस्तेमाल ना करो। और 16 में कहता है in 16 and it says in 16 then say to him the Lord your God of the Hebrew। इसी का 16, 20 का 16, 7 का 16, 20 का 16, 20 का You shall not give false testimony against your neighbor। अपना पड़ोसी के विरुद्ध में गलत बात या तो झूठ बात साक्षी मत देना, अर्थात ये सब जीव से ही होता है। तो 10 आज्ञा में ये जुड़े हुए हैं। मसीह खुद ने हमें इस बारे में बताया था कि इस जीव को बेकार इस्तेमाल ना किया जाए, क्योंकि इसका सही प्रयोग करना हमें और आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा आदमी अपने जीभ से ही गलत काम कर बैठता है। इसमें बहुत सारी है, मगर चले आते हैं नीति वचन। Proverbs chapter 25 verses 18। Proverbs chapter 25 verses 18। रिवाइवल ऑफ द टंग, याद रखिए जुबान का परिवर्तन, मुंह का परिवर्तन होना जरूरी है। Like a club or a sword or a sharp arrow is the one who gives false testimony against his neighbor। लगता है बहुत सारे क्लब ऑफ सॉर्ड्स, बहुत सारे तलवार और बहुत सारे तीर जो है, कहता है इसे तैयार किया गया है, वो वैसा ही है जैसे जो आदमी झूठा गवाही देता है। अर्थात जो झूठ को सच बनाने में अपने जीभ को इस्तेमाल करता है, क्योंकि वो इंसान अपनी पूरी जीभ को वो दिशा देता है। Telling lies about others is a harmful and hitting them with an axe
जब हम किसी के बारे में झूठ कहते हैं वो तो उसी के बराबर है जैसे कुराली लेके किसी को मारना। wounding them with sword, जैसे तलवार से किसी को आघात करना, या तो बंदूक की गोली से किसी को गोली चला देना। भजन संगीता इसके बारे में कहता है 34 का 13 भजन संगीता Psalms 34 verses 30, keep your tongue from evil and your lips from telling lies। पहले तो चीज आपने जीभ को झूठ से बचा के रखना और अपने होठों को झूठ ना कहे। फ्रॉम इवल, दुष्ट चीज से, क्योंकि बहुत लोग बहुत गंदे गंदे बात कहते हैं और बहुत लोग झूठ भी बोलते हैं। प्रोवर्ब्स अगर आप देखते हैं 26 के 20, नीति वचन 26 के 20, इसे देखिए और इसे जानिए और देख लीजिए कि प्रोवर्ब्स क्या कहते हैं। With a wood or a fire goes out, without a gossip or a quarrel dies down। कहता लकड़ी आग के साथ जल जाता है। A wood, a fire goes together, क्योंकि ये दोनों संगति में है, आग और लकड़ी, ये जल जाएगा। और जहां आदमी लोग फुसफुस करता है, यहाँ के बाद चुगलखोर जिसे कहते हैं, असली शब्द ऑफ गॉसिप इज चुगलखोर। A quarrel dies, वहां झगड़ा बंद हो जाता है, क्योंकि जो चुगली करते हैं वो आग के जैसे स्पार्क लगाते हैं लकड़ी में जलाने में। जहां चुगली बंद हो जाए वहां लड़ाई झगड़ा वो बंद हो जाता है। चले आते हैं जब कलाम को देखते हैं, विदाउट अ वुड देयर इज नो फायर। आग यूं ही नहीं जलता, लकड़ी का जरूरत है। और चुगली जहां नहीं होता वहां झगड़ा नहीं होता। देख लीजिएगा आपके घर में, आपके रिश्तेदार में, आपके दोस्तों में, जब तक चुगली ना हो, कोई अगर चुगली ना करे, चुगली का जो जीव होता है ना वो थोड़ा अलग किस्म का है, वो सांप के जैसा होता है। सांप को देखेंगे बीच में अपने जीव निकालते हैं, निकाल के अंदर घुसा लेते, ये भी यही होता है। हर निकालता है और अपने जहर को फेंक के चले आता है। प्रोवर्ब्स चैप्टर 3, नीति वचन 6 उसकी 16, नीति वचन 6 उसकी 16। जब लगेगा कलम तो जानिएगा कि घायल है। खुदावन चाह रहा है कि परिवर्तन हो, क्योंकि खुदा कुछ और करने वाला है। There are 6 things the Lord hates and the 7th thing is detestable to him। कुछ दिन आगे टेरेंस इसके ऊपर से जा रहा है। 6 चीज है जो खुदा पसंद नहीं करता, और 7वां घृणित वस्तु है, डिटेस्टेबल, घृणित, जिसमें एक आंख है और दूसरी शब्द इस्तेमाल है लाइंग टंग्स, दूसरी है जो जीव झूठ बोलता है, खुदा नहीं पसंद करता। तीसरी है हार्ट दैट डिसीव्स विकेड स्कीम्स, एक हृदय है, feet that is quick to rash out evil, and a false witness who pours out lies, और एक झूठा गवाही जो झूठ डालता है। And a person who stirs up conflict in community, और वो इंसान जो लोगों के बीच में दंगा फसाद लड़ाई करवा देता है अपने शब्द से, खुदा इसी घृणा करता है। एक है पसंद नहीं करना और दूसरा है घृणित चीज, डिटेस्टेबल, जो घृणा के वस्तु है। याद रखिएगा, मैंने कहा मसीह भी इस बारे में आगे कह चुका है कि मत्ती लिखी तो सुसमाचार 5:22 मसीह खुद क्या कह रहा है। What is Lord Jesus saying it? But I tell you that anyone who is angry with his brother or sister will be subject to judgment. And again, anyone who says to his brother or sister, Raka, is answerable to the court. And anyone who says, you fool, will be danger of the fire of hell. अर्थात अपने जीव को, आप अपने भाई को मूर्ख नहीं कह सकते हैं, आप अपने भाई को मूर्ख नहीं कह सकते हैं। And the word raka, useless, बेकार। अर्थात ये 2 शब्द है जो मूर्ख और बेकार, ये भी सही तरीके से इस्तेमाल होना चाहिए, सही जगह। अपने क्रोध में इसे इस्तेमाल मत कीजिए, अपने गुस्सा में इसे इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि कुछ शब्द इस्तेमाल होना नहीं चाहिए, वो भी विश्वासियों के जीवन में। नीति वचन 15:19-5,
चले आते हैं। नीति वचन 19:5, और जिस वजह से खुदा, और क्यों, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। A false witness will not go unpunished। और जब कोई झूठा गवाही देता है, झूठा गवाही देना या तो गवाही देने से कोर्ट में नहीं होता है। अबे मालूम है इसने आपके बारे में ये कहा, ये ने ये किया, ये ने। जब आप किसी को जानकारी देते हैं और जिसमें सच नहीं होता, झूठ होता है, वो झूठा गवाही में आ जाता है। कलाम कहते हैं will not go unpunished। खुदा कहते हैं बिना उसे शास्ति मिलेगा मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। उसे तो सजा मिलेगा ही मिलेगा, बगैर सजा की खुदा छोड़ने वाला नहीं है। कलाम को देखिए, द पावर ऑफ वर्ड। पहले तो जान लीजिए शब्द में कितना ताकत है। इसका प्रयोग अगर आप जेनेसिस खोल दें तो हम जाएंगे नहीं जेनेसिस में। इसकी प्रयोग अगर आप देखें तो खुदा ने कहा लेट देयर बी लाइट, और रोशनी हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, खुदा ने जो कहा सब कुछ हो गया, और वो शब्द इस्तेमाल किया, और उस शब्द का प्रभाव प्रकृति पे गिर रहा था। शब्द का प्रभाव बीमारी पे, शब्द के प्रभाव हम पर गिर रहा है। आपका भी शब्द का प्रभाव है क्योंकि उसमें सामर्थ्य है। There is a power in word. If you use our word in sinful manner, they can injure other and leave a scar, cripple the person for the entire life. यदि आप गलत शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि बहुत लोग बातें करते करते अपने रिश्ते में ही गलत शब्द इस्तेमाल किया और रिश्ता सालों साल खराब होकर रह गया। सिर्फ सालों साल नहीं, सदियों से खराब हो गया, सदियों से खराब हो गया। मैं इतना भी जानता हूं कि भाई बहन अपने मुंह नहीं देखे और मर भी गए, सिर्फ शब्द, गलत शब्द, गलत बातें। कभी कभार हमारे शब्द लोगों को इतने तकलीफ पहुंचाते हैं जो दाग कर देते हैं, घायल कर देते हैं, जख्म बना देते हैं, अपाहिज कर देते हैं लोगों को कि वो आपके तक आ नहीं सकते, आपसे मोबाइल के हंस नहीं पाते, आपके साथ एक साथ चल नहीं पाते, आपके साथ एक जगह संगति में खड़े नहीं हो पाते, और ये जीवन भर के लिए कर देते हैं बिना सोच के। इसके प्रभाव कितना हो सकता है। एक आदमी एक दिन गाड़ी चला के जा रहा था इन अफ्रीका, और उसे बहुत सुंदर लगा था वो दृश्य देखने में, और वो रबर प्लांटेशन के वहां से दौड़ रहा था गाड़ी, जो एकड़ एकड़ जमीन तक था, और ये आदमी सिगरेट पीते पीते जा रहा था, और इसने अपनी सिगरेट बिना बुझाए बाहर फेंक दी। और रबर प्लांटेशन में आग बहुत अच्छा काम करता है। और फिर वो गाड़ी चला के निकल गए, जाके अपने घर चले गए, और घर में जाके सो गए। सुबह से मालूम चला कि पूरी की पूरी जो रबर प्लांटेशन थे वो जल के राख हो गए सारे रात में। और इस बात का छानबीन हो रहा है, सुबह में टीवी में न्यूज आ रहा है, करोड़ों अरब करोड़ का नुकसान हो गया, क्योंकि पूरा हरा भरा जंगल एकदम राख से भर चुका था। सारा रात जला और दूसरे दिन सब कुछ राख हो गया। उस आदमी को यह भी नहीं मालूम चला कि वो इंसान वही था जिसने जलता हुआ सिगरेट फेंक दिया। हम भी जलता हुआ कुछ कुछ बातें इस तरह फेंक देते हैं, और हम समझते भी नहीं है, जानते भी नहीं है कि कितने परिवार को जला के राख कर चुका है। और आप ही के शब्द, और वो भी वो शब्द ना सोचा ना समझा। याद रखिएगा, एक छोटी माचिस की तीली शहर जला सकता है, और एक शब्द एक परिवार को जला के राख कर सकता है, भरा हुआ दिल को तोड़ सकता है, खुशी से भरा हुआ संसार जला के राख कर सकता है। इसीलिए अपने शब्द को इस्तेमाल कीजिए। कलाम बहुत कुछ कहा जिसे लेके मैं कहूंगा, एंड आई विल बी वेरी फास्ट, क्योंकि मुझे कहना है और इसके लेके मुझे आगे भी बढ़ना है। It says the word can help to feel better and even bring healing. शब्द आपका एक इंसान को खराब मूड को अच्छा भी कर सकता है, हंसा भी सकता है, खुश दे सकता है, उसको हृदय में एक चंगाई भी ला सकता है।
The words of a person can change the course of entire nation. एक आदमी का शब्द पूरा देश को बदल सकता है। एक आदमी का शब्द। आप जानते हैं दो इंसान जिसके प्रभाव बहुत ज्यादा गिरा था। एक है हिटलर जो दंगा लगा दिया था, उसकी बातें का प्रभाव बहुत ज्यादा था। खुद तो लड़ने के लिए कभी नहीं जाते थे मगर लड़ा सकते थे। एंड द सेकेंड पर्सन इज मार्टिन लूथर, जिसने आंदोलन छेड़ दिया था और जो आंदोलन बाद में जाके सही दिशा में आया। बात यह है शब्द, क्या वो सही दिशा में जा रहा है या गलत दिशा जा रहा है? इसमें इतनी ताकत है जो एकदम साधारण से शब्द है। परमेश्वर कभी कभी कुछ शब्द इस्तेमाल किया, जैसे मुझे इस्तेमाल किया। एक बार यूं हुआ था कि सिस्टर जोएल ने मुझे पुकारा था, क्योंकि उसे मालूम था मैं कैरिस्मेटिक में था। तो सिस्टर जोएल ने कहा था कि जेम्स, मैंने मदर से बात किया। अब मदर का एक बेटी, हमारे यहाँ का एक लड़की जो अनाथ थी, उसको मदर ने शादी दिया। शादी देने के बाद मदर ने उसे जमीन घर बना के दिया उसके दामाद को, और करीब 4 साल बाद डिवोर्स। और जो डिवोर्स को जोड़ नहीं पा रहा था, सिस्टर जोएल ने मदर से कहा मैं जेम्स को लेके आऊंगा, मुझे लेके जाएगा। और उसने कहा वो जरूर जोड़ेगा, वो जरूर जोड़ेगा। इसके आगे बहुत लोग आए, पुरोहित आए, बहुत लोग कोशिश किया, काउंसलर के पास ले गया, हुआ नहीं। और जब मुझे ले गया और सिस्टर ने कहा वो अंदर में है, और मदर ने कहा गुड लक, मैं अंदर घुस गया। मुझे 10 मिनट लगा था भाई बहन, सिर्फ 10 मिनट। और 10 मिनट में मैंने अपने जीभ इस्तेमाल किया और सारे के सारे कलाम था उसमें। और 10 मिनट बाहर, जब बाहर आके मैं दरवाजा बंद करके बाहर खड़ा था, सिस्टर बोला क्या हुआ? बोला अभी कुछ नहीं, रुकिए, अंदर काम हो रहा है। वो 10 मिनट मैंने 5 मिनट दुआ किया और 5 मिनट सिर्फ कलाम सुनाया। वो दोनों पति पत्नी एक दूसरे को पकड़ के रो गए थे। और फिर जब मैंने दरवाजा खोला, एक दूसरे के बाहों में थे। शब्द अगर सही दिशा में जाए तो प्रभु की गौरव ला सकता है। शब्द जब कलाम द्वारा निकलता है और खुदावन की आत्मा आपको तैयार कर देता है तो लोगों का मन परिवर्तन करता है। बड़े बड़े गुंडे, कोको जैसे गुंडे लोग आके परिवर्तन हो गया। बड़े बड़े मुसलमान भाई लोग मन परिवर्तन कर दिया खुदा की कलाम सुन के। शब्द, अब समझ रहे कि हमारी दुआ प्रार्थना बेनती क्यों नहीं खुदा सुनता है? क्योंकि शब्द ठीक नहीं है। एक नलका से 2 तरह का पानी बह नहीं सकता, और एक जुबान से खुदा की इबादत और दूसरे के प्रति घृणा निकालने वाली जीभ लावा शोभा नहीं देता। कलाम को देख लीजिए। बात यह है कि आप अपने जीभ को किस तरह इस्तेमाल करते हैं। खुदा ने आपको जीभ दिया है, इसीलिए इसमें सामर्थ्य है, सही तरीके से इस्तेमाल कीजिए। और अगर आप इसे खुदा के लिए इस्तेमाल करते हैं तो इसमें खुदा की गौरव होता है। Proverbs chapter 21 verses 23, इसे खोल लेते हैं। I got very less time. Proverbs नीति वचन 21 के 23। Those who guard their mouth and their tongue will keep themselves from calamities. जो अपने मुंह को बंद रखता है और अपने जीभ को काबू में रखता है, वो भयंकर दिन से अपने आप को बचा के रखेगा। नहीं तो एक दिन आएगा भाई बहन, वो दिन होगा बर्बादी के दिन, अगर बिना कुछ। इसीलिए खुदाबंद ने 32 पत्थर के पीछे रखा इसे, मगर ये बेमालूम स्लिप आउट करता है। याकूब के पत्र 3 के 3 से पढ़े हुए, जेम्स चैप्टर 3 वर्सेस 3 पढ़ेंगे। कहते हैं when we put a bit into the mouth of a horse to make it obey, we can turn the whole animal. कहते हैं यदि हम एक जो छोटा, वो लोहा का एक डंडी होता है जो घोड़े के मुंह में देते हैं, फिर वहां से लोहा जाता है, जब उसके मुंह में डाल देते हैं तो हम उस बड़े जानवर को हम दिशा दे सकते हैं।
Or take a ship as a simple example, as they are so large and are driven by a strong wind and are stirred by a very small rudder wherever the pilot wants to go. कहता जहाज को ले लीजिए, उसके नीचे में एक छोटे से पतवार होते हैं, वो पतवार की दिशा बदलने से पूरी बड़ी जहाज का दिशा बदल जाता है. Likewise, the tongue is a small part of the body. और इसी कहना कहता है कि जीभ शरीर का सबसे छोटा अंग है, but make a great boast. बहुत अहंकार की बातें करता है. Consider what a great feast it sets on fire by a small spark. मैंने सोच के देखो, एक छोटे से शब्द कितने बड़े आग और तूफान लगा सकता है. The tongue has also fire. याकूब कहता है इसमें आग है. A world of evil among the parts of the body. पूरा दुनिया में डिस्टर्बिंग, पूरा दुनिया में ये आग लगा सकता है. A fire, कहता है ये आग बरस सकता है. And itself set fire by the hell. और ये जो आग निकलता है ये नरक से जुड़ा हुआ है. ये नरक से जुड़ा हुआ है. जो आग निकलता है उसे निकलने में सहायता करता है. साथ में कहता है all kind of animals and birds and reptiles and a sea creature can be tamed and have been tamed by mankind, but no human being can tame their tongue. It is restless, evil, full of deadly poison. कहता है हर किस्म के जानवर, पक्षी, reptiles, sea creatures can be tamed. इन्हें ये किया जाता है, इन्हें किया जा सकता है, बल्कि सिर्फ अपने जीव को नहीं किया जा सकता. रेस्टलेस इवल, क्योंकि ये स्थिर नहीं रहता, बार दाहिने बाएं करते रहता है, बार बाहर अंदर बाहर और कचरा बोलते रहता है. फुल ऑफ डेडली पॉइजन. इसीलिए बहुत लोगों का दुआ कबूल नहीं होती. दुआ जब भी शुरू करते हैं खुदा मुंह घुमा लेता है कि इससे क्या दुआ सुना. ये तो सारे आदमी का दिल तोड़ के आया है हमसे हमारे दिल बहलाने के लिए. कभी संभव नहीं है. मैं एक आदमी को जानता था जो बहुत गाली देते थे, जो बहुत गाली गलौज करते थे सबसे. एक दिन जब मेरे साथ खड़े होकर बात कर रहे थे, मैं सोच रहा था कब गाली देगा, अभी गाली निकलेगा, अभी गाली. मैं उस दिन हैरान हो गया कि वो इतनी मीठी बातें कर रहा था. जब वो चले गए मैंने हो गया इसको. मुझे हंसी आ रहा था उससे देख. और उसके एक बात भी जो उसने कहा मैंने माना भी नहीं. मुझे मालूम था कि ये आदमी क्या चीज है, क्योंकि मैंने इसे बहुत लोगों को बेइज्जत करते हुए देखा. कलाम में जब चलते हैं और जो कलाम हमें आगे लेके चल रहा है, कलाम को समझना जरूरी हो जाता है कि ये जीव क्या कर सकता है. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जीव क्या कर सकता है. मैं थोड़ा आगे आपको गवाही में बताया. टूटा हुआ परिवार जो कोई नहीं जुड़ सकता वो खुदा जुड़ सकता है. Proverbs chapter 11 verses 9 खोल लेते हैं. Please open Proverbs chapter 11 verses 9. नीति वचन 11 की. With their mouth the godless destroy the neighbor. पता अपना जुबान से अपने पड़ोसी को, अपने रिश्तेदार को, अपने को वो बर्बाद कर देता है. But though the knowledge the righteousness keeps, but through knowledge and righteousness keep. और यहाँ पर ज्ञान और सच्चाई, ईमानदारी निकल जाते हैं दूसरे गरीबों के, क्योंकि है ही नहीं कुछ बाकी नहीं रहा. इसी का 15 का एक नीति वचन 15 ज्यादा से ज्यादा I will be reading from Proverbs and I have too many. A gentle whisper turns away wrath, but a harsh word stirs up anger. अगर आहिस्ते से आप अगर कुछ a gentle whisper turns away wrath, जब आहिस्ता से आप बातें करते हैं, सही बात है, वो बड़े श्राप निकल जाता है. But a harsh word stirs up anger. मगर जब आप एक बहुत गलत बात कहते हैं उसमें गुस्सा खौल उठता है और जो नफरत में बदल जाता है. इसी का 12 का 18 पढ़िए नीति वचन, क्योंकि इट्स वेरी गुड विद द डाउन. 12 का 18 it says the word of the reckless pierces like sword. कहता शब्द उनका जिसका ईमान ठीक नहीं है, रेकलेस आदमी, इसके शब्द एक तलवार के जैसा होते हैं. but the tongue of the wise bring healing. और ज्ञानी इंसान के जीवन में चंगाई लेके आता है. इसी का 12
इसका 13 आयत और 14 पढ़ेंगे। 12 का 13। Evil doers are trapped by their sinful talks. और जो झूठ बोलता है वो उसके बातों में ही पकड़ आता है। वो समझता मैंने बोल दिया कुछ नहीं हुआ। आप नहीं जानते, जिसको बोला वो 10 आदमी को बोलने के बाद वो वापस घुट के उसी आदमी के कान में आ जाएगा। फिर बाद में जब आपकी जरूरत पड़ेगी आप फंस जाएंगे। And so the innocent escape trouble. और जो निर्दोष होता है वो मुसीबत से हर वक्त बच जाएगा, उसे कुछ नहीं होगा। मगर जो मुसीबत डालता है इवन डूअर्स, वो खुद ब खुद फंसेगा, वो खुद ब खुद फंस जाएगा। The heart and the mouth connections बहुत खराब है। एक कनेक्शन है, एक हृदय के साथ आंख का, हृदय के साथ कान का, हृदय के साथ हर एक चीज का कनेक्शन है। क्योंकि जो हृदय है ये सारी चीज इन्हीं के द्वारा उठाता है, आंख के द्वारा, कान के द्वारा, ये हर एक चीज को उठाता है और फिर ये कुछ और बन जाता है। और फिर यहां से जो निकलता है वो बुरा देखेगा, बुरा कहेगा और बुरा सोचेगा। बाइबल teaches us there is a direct connection between the heart and the mouth. और बाइबल इस बात को कहता है कि हृदय और मुंह का एकदम अच्छा कनेक्शन है। इन दोनों का कनेक्शन बहुत ही अच्छा है। Heart describes in the Bible inward most part of a person, and heart is the center which feeds information of the rest. और हृदय एकदम इंसान के जीवन के बीच में है, जो सारी इंफॉर्मेशन चारों तरफ से उठा के अपने पास रखता है। जिस वजह से मत्ती लिखित सुसमाचार 15, मत्ती लिखित सुसमाचार 15, मत्ती लिखित सुसमाचार 15, इसे खोल लीजिए, उसकी 18, 15 का 18। But the things that comes out of a person's mouth comes from the heart, and these defiled them. कहता जो कुछ मुंह से आता है वो हृदय से ही निकल के आता है। और ये कलाम में मसीह ने पहले कह चुका था। अगर आप देखते हैं मत्ती लिखित सुसमाचार 12:36, क्योंकि अभी I'm going to make a point, but I tell you that anyone will have to give an account of the day of judgment of every empty words they have spoken. कहता हर एक व्यक्ति को जिस दिन खुदा की हुजूरी में सिंहासन के सामने खड़े होने होंगे, उन्हें हर शब्द के लिए, बेफजूल बातें के लिए उत्तर देने पड़ेंगे। हर एक बेफजूल बातें के लिए खुदा छोड़ेगा नहीं। हर दिन का बेफजूल बातें लिखा हुआ है। जितने दिल दुखाया है सारे लिखा हुआ है, जितने घर तोड़े लिखा हुआ, जितने रिश्ता तोड़े लिखा हुआ है, और जितने लोगों का दिल को आपने तोड़ा है सब दर्ज है और सबका उत्तर आपको बैठ के देना है। अब ये नहीं कहता मैं नहीं जानता था। बीमार होने के बाद नहीं जानने का कोई सवाल ही नहीं होता। कलाम को देखना, कलाम को जानना, कलाम को समझना। याकूब के पत्र 1:26, जेम्स चैप्टर 1 verses 26 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। Those who consider themselves to be religious and yet do not keep tight rein on their tongues deceive themselves and their religion is worthless. याकूब कहता है कि जो धर्म कर्म करते हैं और अपने जीव को ठीक से बस में नहीं रखते, अपने आप को धोखा देता है और उसके धर्म कर्म बेकार है, बेकार है। और इस चीज के ऊपर में बहुत ध्यान देना है कि अगर आप धर्मी हैं, दुआ करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, तो अपने जीव को संभालिए, क्योंकि उस जीव को सिर्फ खुदा की इबादत के लिए, स्तुति आराधना और गवाही के लिए इस्तेमाल करना है, और आदमी को शांति देने के लिए और आदमी को प्यार मोहब्बत से जोड़ने के लिए इस्तेमाल करना है। पतरस इस बारे में कहता है 1 Peter chapter 3 verses 10। इस चीज को देख लीजिए क्योंकि ये हमारे लिए जरूरी है। Whatever would love life, whoever would love life and sees good days must keep his tongues from evil and their lips from deceitful speech। जो अच्छे दिन देखना चाहते हैं, अनंत जीवन में खुदावंत के हुजूरी में और खुदा के साथ रहना चाहते हैं, कलाम कहता है अपने जीव को संभाल के रखो व्यर्थ बातों से, evil and your lips from deceitful speech। अपने होठों को फालतू बातें मत करने दो।
कलाम हमें शिक्षा देता है। मसीह ने हमें शिक्षा दिया इस बारे में। मसीह चाहता था कि हमारे जीव इस्तेमाल हो, सही कारण हो, ताकि जब हमारी जरूरत पड़े हमारे मुंह से हम जो कहें वो होगा। मसीह खुद चाहता था कि उसके शिष्य उस चुनौती का सामना करे। जब तूफान उठा था, उसने कहा तेरे विश्वास कहां है और कितने साल में तेरे साथ रहूंगा। वो विश्वास में कम पड़ गए कि किसकी जीभ ठीक से इस्तेमाल नहीं हुआ, इसीलिए उसके दुआ करने से लोगों को राहत नहीं मिला, समस्या का समाधान नहीं हुआ, बीमारी को चंगाई नहीं मिला, बल्कि जहां घुसते हैं वहां समस्या ही समस्या पैदा कर देते हैं। एक आदमी एक दिन एक घर के गए थे, अपने आप को विश्वासी कहते हैं, और कहते हैं खुदावन से आशीष पाए। घर में घुस के कह दिया है सास को कि आपके बहू कुछ कर रहे हैं, आपके बहू जादू टोना कर रही है। अब जानते हैं उस घर में क्या हुआ था? वो घर बढ़ गया था। स्पेक्यूलेशंस, अपने जीव इस्तेमाल किया। मत्ती लिखित सुसमाचार 12 की चैप्टर 12 वर्सेस 37 12 की 37। मत्ती लिखित सुसमाचार 12 की 37। टिके रहिए, जम के रहिए एकदम कलाम में। For by your words you will be acquainted, and by your words you will be condemned. तुम्हारा बातों से ही तुम जाना जाओगे और तुम्हारे बातों से ही तुम दोषी ठहरोगे। फंस जाएंगे अपने बातों से, गलत बात कहेंगे, फंस जाएंगे गलत बातों में, उलझ जाएंगे, अपने बातों से खुद ही फंस जाएंगे। और कहता यू विल बी कंडेम्ड, अपने बातों से। इसीलिए जो इंसान झूठ बोलता है उसका मतलब झूठा, अरे बेईमान, अरे इसके बात मत लो क्योंकि बात बात झूठ बोलता है। इसीलिए ज्यादा जरूरी है, पवित्र आत्मा हमें दिया गया था। इसीलिए जब पवित्र आत्मा भी उतरा तो ये जीत का आकार पकड़ लिया था। वी कॉल इट टर्म्स ऑफ फायर, जो आके लोगों के ऊपर आए। और इंसान इसी मुंह से जो झूठी गवाए, इसी मुंह से झूठी बातें, गंदी बातें, गलत बातें जो कहा, इसी मुंह से फिर से वो आराधना शुरू की। और जो इस मुंह में आराधना आ जाता है उससे ये चीज शोभा नहीं देता। और अगर कोई इस तरह के बातें करता है, यहाँ का बातें वहां करता है, उसकी दुआ कभी कबूल नहीं होंगे। याकूब के पत्र 3 के 8, जेम्स चैप्टर 3 वर्सेस 8, होल्ड ऑन, but no human being can tame tongue, but it is a restless evil full of deadly poison. याकूब कहता है इंसान अपने जीव को बस में नहीं रख पाया। इट इज रेस्टलेस, ये कभी शांत नहीं रहता और इसमें जहर भरा हुआ है। इसीलिए एक मन परिवर्तन का जरूरत हो जाता है। We need revival, हमें एक परिवर्तन में से गुजरना जरूरी है और ये परिवर्तन में से हम सबको जाना जरूरी है। इफिसियों के ग्रंथ में साधु पौलुस कहता है 4 की 29, Ephesians chapter 4 verses 29, साधु पौलुस कहता है do not let any awesome talks come out of your mouth, बेकार बातें तुम्हारे मुंह से ना निकले, but only what is helpful for building others. ऐसा शब्द कहो ताकि हम एक दूसरे को बांध सकते हैं, कुछ चीज निर्माण करने के लिए according to their need, उनकी जरूरत के मुताबिक, and that is benefit those who listen, ताकि जो सुनते हैं उसे लाभदायक हो। अर्थात शब्द कौन सा शब्द है? बर्बादी का या आबाद करने के लिए शब्द है। Proverbs chapter 13 verses 3, नीति वचन 13 की 3। मैंने सिर्फ कलामी बोलते गया और उसके बाद में बातें ही करूंगा भाई बहन। Those who guard their lips preserve their lives, जो अपने जीव को सुरक्षित रखता है वो अपने जीवन को सुरक्षित रखता है। But those who speak rashly will come to ruin, और जो बिना सोच के बातें करते हैं एक दिन वो बर्बाद हो जाएंगे। कुलुसियों का 3 का 8 जो आज को अंतिम आयत है, और अब चलते हैं कलाम के अंदर। इसीलिए भाइयों बहनों, विश्वासियों, believers, but now you must also rid yourself from all such things as anger, rage, malice, slander, filthy language from your lips. उसने एक लंबा से एक प्रेस्क्रिप्शन लिख दिया बीमारी लोग के लिए।
वो बीमारी लोग के लिए जो अपने आप को विश्वासी कहते हैं और उसकी दुआ ही कबूल नहीं होती। कहता है गुस्सा छोड़ो, रेज टेम्पर जो होता है उसे छोड़ना है। मैलिस एक दूसरे के विरुद्ध में गंदा विचार रखना, स्लंडर गलत बात कहना, एक नीचे को इंसान को नीचे गिराना, फिल्थी वर्ड्स गंदी बातें कहना। कहता है अपने होठों से बंद रखना। डू नॉट लाई टू ईच अदर सिंस यू हैव टेकन योर ओन सेल्फ। कहता पुराना को तुम उतार चुके हो। भाई और बहनों, आज की सबसे बड़ी प्रश्न यही है, क्या पुराना उतार चुके हैं? क्या पुराना उतार चुके हैं? एक दिन मैं आपको बताता हूं कि हम एक बार गए थे हमारे एक दोस्त के शादी में, तो हम कपड़े वपड़े लेके गए थे, तो हम सब अच्छे अच्छे कपड़े लेके गए थे। तो मैं भी सूट लेके गया था पहनने के लिए। तो उस दोस्त के घर में जब गए तो हम लोग सूट लेके गया, पहना नहीं था, तो उस दिन जाके सब तुरंत पहन रहे थे। तो जब सूट पहन रहे थे, मैं आपको बताता हूँ, और ये असलियत में, हम सब दोस्त एक कमरे में आके कपड़े बदल रहे थे। तो जब कपड़े बदल रहे थे, उसने जब अपना पैंट उतारा तो उसकी जो अंडरपैंट था उसमें 4 फुट गड्ढा था और मैला था। उसके ऊपर में वो कोट पहना, सूट पहना जा रहा था, मगर मेरे जहन में था अंडरपैंट एकदम गड्ढा, 3 जगह में गड्ढा था, बड़ा बड़ा गड्ढा था यार, एकदम मैला, जिसे घर पोछा भी नहीं बनाते। वो ऊपर में जो पहन के था वो तो लोग देख रहे थे, मगर जो हम अंदर में देख चुका था वो मैं कभी भूल नहीं पा रहा था। वो जब भी कहीं जा रहा था टाई पकड़ के यूं कर रहा था, मुझे हंसी आ रहा था, उसका फटा अंडरवेयर याद आ रहा था। जब हम दुआ में जाते हैं ना, तो खुदा हमारी गलत बातें, गंदी बातें और हमारे गलत चीज खुदा को भी याद आ जाता है, वो भी मुस्कुरा देता है। अंदर की बात है मगर खुदा जानता है। आज सबसे बड़ी बात यही है कि क्या हम पुराना को उतार चुके हैं या पुराना के ऊपर में नया कुछ पहनने की कोशिश कर रहे हैं। शोभा नहीं देते। You get to rid of yourself. आपको इस चीज को उतारना है क्योंकि एक परिवर्तन में से आ रहा है। We can have the screen. हम एक परिवर्तन में से आ रहा था और जिस परिवर्तन में से हमारे मुंह का या होठ के पीछे में जो शैतान बैठ गया, इसकी परिवर्तन बहुत ज्यादा जरूरी है। पवित्र आत्मा दिया गया है ताकि पवित्र आत्मा आपको शिक्षा दे। इसीलिए कहा लोग सुने बोले कम, ताकि तैयार हो जाए बोलते सुनते सुनते। और जब कलाम अंदर में आके बैठ के जिंदगी के साथ तालमेल खा जाता है तभी वो इस्तेमाल होता है, तुरंत इस्तेमाल नहीं होता। आम ला के काट के और उसमें मसाला डाल के बोतल में डाल के तुरंत नहीं खाया जाता, कुछ दिन रखने पड़ते हैं। What you call it a day of marinating. सब मसाला एक दूसरे के साथ घुल मिलेगा और सब मसाला जब एक साथ आम के साथ घुल मिल जाएगा तो एक दूसरा स्वाद लेके आएगा। खुदा का जो कलाम आप सुनते हैं, ये कलाम आपके साथ है मगर मैरिनेट नहीं होता है, ये घुल मिल नहीं गया आपके निजी व्यक्तिगत जीवन के साथ। ये तालमेल घुल मिल नहीं रहा है, ये अलग 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 होकर रह गया है। इसीलिए फुफुंदर आ चुका है किसी में जो खाने का लायक नहीं है। मगर जिसकी जिंदगी में खुदा के हर कलाम मिल चुका है वो एक स्वादिष्ट अचार बन चुका है, जो हर एक व्यक्ति कहेगा मुझे थोड़ा दो। किसी को देखने से जीव में पानी आ जाता। बहुत लोग का जीवन में रिवाइवल नहीं है, कलाम आ गया, क्या करे, पत्थर दिल है, पत्थर दिल है, पत्थर पकाया नहीं जाता। आज खुदावंत हमें पुकारा है, आज खुदावंत चाहता है कि there has to be a revival of the mount। आज हमारी तैयारी जरूर है ताकि हम जब पूरी तैयार हो जाए, खुदा की कलाम हमारी जिंदगी में शामिल हो जाए और खुदा के कलाम को लेके निजी जिंदगी में इस्तेमाल करें, तो एक मैरिनेट टाइम होता है जिस दिन में हम घुल मिल जाते हैं। फिर एक जो बातें निकलते हैं स्वादिष्ट बातें होती हैं, कंक्रीट बातें होती हैं, परिवार को एकता करने की बातें होती हैं, प्यार मोहब्बत की बातें होती हैं। और फिर वही इंसान जब इबादत करते हैं तो खुदा कान लगा के सुनता, क्या कहा। या तो खुदा कहेगा बाकी बंद करो, अपने गाना बंद करो, इबादत तो रहा है, किसी ने इबादत कर रहा है, मैं दूसरे किसी की बात नहीं सुनना चाहता।
कौन कहां संगीत कर रहा है, इबादत हो रहा है, खुदा मैं नहीं सुनना चाहता, मैं इस धर्मी का बात सुनना चाहते हैं। एंड द स्क्रिप्चर से गॉड लिस्टन्स टू द ब्रोकन एंड कॉन्ट्राइट हार्ट्स प्रेयर। धर्मी का प्रार्थना वो कान लगा के सुनता है और उत्तर देता है। मैं राज की बात कर रहा हूं, मैं राज की बात कर रहा हूं। अंदर का पुराना जो मैला कपड़ा है उसे खोलना है, उसके ऊपर नया पहनने से काम नहीं देगा। उस दिन जितने खून मेरे दोस्त घूम रहा था और अपने टाई ठीक कर रहा था, मुझे हंसी आ रहा था, क्योंकि मैंने उसके अंदर का अंडरवेयर देख चुका। ये ना हो कि जब जब हम खुदा के सामने जाए वो ईसाई का लिबास लगा के खुदा ना खिल्ली न हो रहा है, भैया तमाशा करने के लिए आ गया। आज का दिन है भाई बहनों, खुदावंत ने हमें पुकारा है। टुडे इज द डे ऑफ द लॉर्ड, अ रिवाइवल, एक परिवर्तन जिससे आपको और हमें गुजरना है, जिसके द्वारा हम और आप खुदा के करीब में जाना चाहते हैं। मैं भी खुदा के करीब में जाना चाहता हूं। और आज की दुआ प्रार्थना यही है कि वो हमें भूल न जाए, हमारे साथ रहे, क्योंकि मैं अकेला नहीं, उसे कहा मैं तेरे साथ हूं। आपको सबसे बड़ा शिक्षक मिल जा रहा है दो। वन इज अ डिवाइन डॉक्टर, द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, और दूसरा यीशु मसीह जो आपके दोस्त। सभी को जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू। ये मेरी प्रार्थना, ये मेरे विश्वास के रहस्य है, ये मेरी पुकार है। प्यार मोहब्बत से भर के रखे, जिंदगी आबाद रखे, और इस महामारी में हमको बचा के रखे, ताकि हम गवाही बने, अच्छी बातें कहे, इबादत करे और एक परिवर्तन में से गुजरे। सतरक में इसको बता दूं, बलि दिया बिछ पाया, बलि दिया बिछ आप खुदा सदरक में इसको बदल बोलूं, बलि दिया बिछ पाया, बलि दिया बिछ आप खुदा पुत्र बन कराया। ओ अपने बंदिया रजा है लाल सदा, ओ अपने बंदिया रजा है लाल सदा, मैं नहीं कर लो मेरे लाल है खुदा, मैं नहीं कर लो मेरे लाल है खुदा। God bless you। खुदावंद आपके साथ रहे, रात को दुआ में शामिल हो जाएं। खुदा आपके साथ है।
सिंहासन बैठो विच छेदी पाया हाथ बेड़ा विच बेड़िया रब वेख न पाया कौन सेठ सिंहासन बैठो विच छेदी पाया हाथ बेड़ा विच बेड़िया रब वेख न पाया उना दे बंदगी ने दीदी है दिल हिला उना दे बंदगी ने दीदी है दिल हिला मैं नहीं कर लो मेरे नाल है खुदा मैं नहीं कर लो मेरे नाल है खुदा नाल इज़राइल मूसा जिनोसी लाम समंदर आया आके पानी पीछे भोजन वेग मन घबराए नाल इज़राइल मूसा जिनोसी लाम समंदर आया आगे पानी पीछे फौजा मूसा सी घबराया पानी रे बिछादी दीदी है नाम का पानी रे बिछादी दीदी है नाम का मैं नहीं कर लो मेरे नाल है खुदा मैं नहीं कर लो